नमस्ते। मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन इस प्रश्नावली के एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे, 3-4 क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चनों को देखो अपन एक्स्ट्रा के रूप में 3-4 क्वेश्चन लेकर के देखते हैं और एक ये भी पता चल जाएगा कि इतने दिनों में आपने जो पढ़ा वो कितना याद रहा, एज ए टेस्ट भी हो जाएगा ये। तो देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि बड़े साधारण से क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलत होने के चांस रहता है। पहला है घन के एक पृष्ठ का परिमाप। घन के एक पृष्ठ का परिमाप ये दिया हुआ है 28 सेमी। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी इसमें घन का आयतन पूछा है। देखिए इसमें एक छोटी सी बात थोड़ी सी ध्यान रखने की है। ये ध्यान रखना है कि घन किससे मिलकर के बना होता है। घन होता है वर्ग से मिलकर के बना। तो घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होगा वो वर्ग जैसा होगा। तो इसके अंदर एक चीज छुपी हुई है, ये परिमाप जो दिया है उस पृष्ठ का परिमाप, घन के पृष्ठ का परिमाप, यानी स्पष्ट होगा वर्ग का परिमाप। 28 हो गया। अब अपन जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है 4 गुणा भुजा बराबर 28। तो यहां से भुजा निकल जाएगी। भुजा बराबर होगी 28/4। 4 गुणा इधर आते भाग हो जाएगा, 7 बार ये कटेगा। तो देखिए अगर अपन इस प्रश्न से पूछते जाते हैं कि इसका मतलब क्या है तो उससे आगे ये हल होता हुआ चलता है। तो भुजा आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो ये घन की भुजा है, क्योंकि घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो वर्गाकार होता है। अब यहां लिख सकते हैं घन का आयतन। तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। तो इसका मतलब 7 का क्यूब। 7 को 3 बार गुणा कर देंगे तो अपने पास आएगा 343। और ये सेंटीमीटर में दिया है तो घन सेमी इसका आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से ये हो सकता है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ भी है। एक रोलर की लंबाई 2 मीटर रोलर है, उस रोलर की जो लंबाई है वो दी हुई है 2 मीटर और इसका व्यास इसका दिया है 1.4 मीटर। तो इसमें पूछा है कि ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। यानी 5 चक्कर लगाने में समतल क्षेत्र या समतल किए हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि जो रोलर होता है वो किस प्रकार का होता है। देखो रोलर जब चलता है तो रोलर का जो बनावट होती है, उसका जो टायर होता है वो बेलनाकार होता है। इस प्रकार से रोलर होता है और पीछे के जो 2 टायर होते हैं वो भी इसके सम्मित होते हैं पीछे। तो देखिए रोलर जब चलेगा तो ये जो बेलनाकार भाग है इसका, जिसे अपन वक्र पृष्ठ कहते हैं, ये वक्र पृष्ठ समतल को समतल करेगा, ये वाला। तो देखो इसमें रोलर की जो लंबाई है, अपन अगर इसे पड़ा रखेंगे तो ये लंबाई होगी, नहीं तो ये ऊंचाई का काम करेगी। ये दे रखी है 2 मीटर और इसका व्यास दिया हुआ है
1.4 मीटर। 5 चक्कर लगाने में ये कितना तय करेगा, कितना समतल को ये समतल करेगा, कितने भाग को, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसके जो साइड वाले वृत्तीय पृष्ठ हैं ये तो इस समतल को छुएंगे नहीं, ये दोनों केवल बेलन के वक्र पृष्ठ के द्वारा ही समतल होने वाला भाग इसका क्षेत्रफल काम में आएगा। यानी पृथ्वी के धरातल को केवल इसका वक्र पृष्ठ जो होगा वो समतल करेगा। तो देखिए इसमें दो चीजें अपने पास है। रोलर की जो लंबाई है ये तो ऊंचाई का काम करेगी 2 मीटर, एक इसका व्यास दिया हुआ है 1.4 मीटर, तो तुरंत हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो 1.4 का आधा करेंगे तो ये होगा 0.7 मीटर। आर और एच हमारे पास है। क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ये, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। इस फार्मूले से अपन एक चक्कर का मान निकाल लेंगे। एक चक्कर में 2 पाई आर एच पृष्ठ समतल होगा, लेकिन इसमें चक्रों की संख्या दी है 5, इसलिए हम इस मान को 5 से गुणा कर देंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बनेगा, 5 चक्रों में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्र। तो चक्कर हैं 5, तो 5 से गुणा कर देंगे और एक चक्कर का जो मान होगा वो होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। मान रख देंगे 5 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान आ गया 0.7 और ऊंचाई इसकी आ गई 2 मीटर। सारी राशि मीटर में ही है। 7 से काटेंगे तो 0.1 बार कटेगा। तो अपने पास देखो ये मान आएगा 5 दूनी 10, 10 को 22 से गुणा करेंगे 220 गुणा 0.1 से 2 को गुणा करेंगे तो 0.2 आएगा। और फिर 220 का शून्य पहले लिख दें, 2 से गुणा कर दें तो यह आएगा 440। एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं तो अपने पास आएगा ये 44। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। तो रोलर के द्वारा उस क्षेत्र का जो समतल होने वाला क्षेत्रफल है वो 44 वर्ग मीटर होगा। इतने भाग का वो समतल करेगा रोलर। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि रोलर बेलनाकार होता है, साथ ही उसका जो वक्र पृष्ठ होता है वही केवल समतल को समतल करेगा। तो केवल हमें 2 पाई आर एच के द्वारा ही इसकी गणना करनी है। अब लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया है 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो गोले इसमें 2 हैं, तो 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ये दिया हुआ है 4:9 और इसमें आयतनों का अनुपात पूछा है। तो इसमें 2 गोले हैं। सबसे पहले अपन इसमें लिख लेते हैं इनके अनुपात को। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर यह है 4:9। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात लिखेंगे। यानी प्रथम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4:9। फार्मूला बनाते हैं। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पहले गोले को अपन लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल को 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं R1 ले लेता हूं, बटे में लिख देते हैं अनुपात को, बटा दूसरे का होगा 4 पाई R2 स्क्वायर बराबर
4:9 को भी बटे में लिख देते हैं, 4/9। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो अपने पास आएगा R1/R2। दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देता हूं, बराबर 4/9। अब अपने इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो यह आएगा R1/R2। स्क्वायर हटाओगे तो 4/9 का अंडर रूट होगा। तो हमारे पास R1/R2 का जो मान है वो आएगा 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो R1/R2 ये अपने पास आ गया 2/3। ये इसका पहला भाग हो गया। दूसरे भाग में देखो, इनके आयतनों का अनुपात निकालेंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं आयतनों का अनुपात, ये ज्ञात करना है। तो फार्मूला आगे रहेगा, तो कैसे लिखेंगे? पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन। तो देखिए फार्मूला लिखते हैं। पहले गोले का आयतन ये लिखेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब, और इसको लिखेंगे 4/3 पाई R2 क्यूब। पाई से पाई, 4/3 से 4/3 ये कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा R1/R2। दोनों की घात समान है तो होल घात 3 लिख देते हैं। और जैसे ही अपन R1/R2 का मान समीकरण 1 से रखेंगे 2/3, तो इसका मान आ जाएगा 2/3। ये 3 बार गुणा होगा, तो 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3, तो मान आएगा 8/3 9 9 27। तो आयतनों का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 8:27। तो इस प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा, और फिर आयतनों का अनुपात का फार्मूला लिख करके उसमें त्रिज्याओं के अनुपात का मान रख देंगे। तो इस प्रकार अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। एक इसका चौथा क्वेश्चन और लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बड़े अच्छे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कई बार मान चेंज करके भी इसमें आए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन। दो घनों में प्रत्येक का आयतन, यानी घन हमारे पास 2 हैं, प्रत्येक का आयतन दिया है, प्रत्येक का आयतन, और प्रत्येक का आयतन दे दिया 125 घन सेमी। आगे इसमें लिखा है कि इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। 2 घन हैं, उनके संलग्न फलकों को मिला दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए तो एक ठोस बनता है। तो ठोस बनाने के लिए 2 घनों को मिलाया गया, तो लिख सकते हैं 2 घनों को मिलाकर ठोस बनाया। और जो ये ठोस बना है इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बात बड़ी क्लियर सी हो गई कि जैसे 2 घन हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं ये चौक के डिब्बे ले सकता हूं, ये दोनों घन हैं, दोनों का आयतन समान है। सबसे पहले आयतन की सहायता से अपन इसकी भुजा निकालेंगे, फिर आगे देखते हैं जोड़ने पर क्या होता है। तो प्रत्येक का हमारे पास आयतन दिया है, तो इसका पहला पद होगा घन का आयतन, और यह है 125 घन सेमी। घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, तो बराबर 125। यहां से भुजा का जब मान निकालेंगे तो 125 का घनमूल होगा, या कोने में 3 लिख देता हूं, ये घनमूल हो जाएगा।
और 125 का जो घनमूल है वो होता है 5। तो घन की भुजा हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। अब दूसरा काम इसमें क्या किया जाता है, दो घनों के संलग्न परस्पर फलकों को यानी पृष्ठों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो ठोस बनेगा उस ठोस की माप देखेंगे क्या आएगी, उसके अनुसार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां अपन देखेंगे ठोस की माप। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप। मैं एग्जाम्पल के लिए ये 2 डिब्बे ले रहा हूं, ये दोनों घनाकार हैं। जैसे हमने इस प्रत्येक घन का आयतन समान है 125, यानी इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर आ गई। जैसे ही मैं संलग्न फलकों को ऐसे मिलाऊंगा, तो ध्यान से देखना, यहाँ संलग्न फलकों को मिलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई डबल हो जाएगी। देखो इसकी चौड़ाई 5 सेमी रहेगी, इसकी ऊंचाई भी 5 सेमी रहेगी, लेकिन इसकी लंबाई जो होगी वो 5 + 5 10 हो जाएगी। इतना फर्क होगा, यानी एक राशि बदलते ही घन नहीं रह करके ये घनाभ हो गया। इसका मतलब ये ठोस जो है वो घनाभ है। और इसके माप में लंबाई कितनी हो जाएगी, अभी बताया मैंने, एक घन की भुजा 5 आई तो दूसरे घन की भुजा 5 आगे और बढ़ जाएगी, तो लंबाई के रूप में बढ़ेगा ये मिलाने से। तो ये होगा, लंबाई हो जाएगी 5 + 5 यानी 10 सेमी, लेकिन चौड़ाई तो 5 ही रहेगी और इसकी ऊंचाई भी 5 ही रहेगी। अब जो हमारे पास ये नया घनाभ प्राप्त हुआ है ठोस, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला मैं यहां से लिख देता हूं, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रख देते हैं, 2 गुणा लंबाई इसकी हो गई 10 गुणा चौड़ाई 5 प्लस चौड़ाई 5 गुणा ऊंचाई 5 प्लस ऊंचाई 5 गुणा लंबाई 10। तो आगे आएगा ये 2 गुणा 50 प्लस 25 प्लस 50। तो ये आएगा 2 गुणा 50 50 यानी 125। 125 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 250। ये हमने निकाला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर। इस प्रकार अपन 2 घन जो दिए थे, प्रत्येक का आयतन दिया था, आयतन से भुजा निकाल ली, और दोनों घनों को मिलाने से एक ठोस बनता है जो घनाभ के आकार का होता है। उसमें लंबाई में डबल लंबाई यानी डबल भुजा का फर्क पड़ जाता है, तो लंबाई 10 हो जाएगी, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 5 रहेगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इतना ही लेंगे और नए क्वेश्चन, नया अध्याय लेकर के अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।